हेलो बच्चों। तो कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम राउल्ट लॉ का दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे। कल हम राउल्ट लॉ के नियम के बारे में पढ़े। आज राउल्ट लॉ वाष्पशील विलय के बारे में पढ़ेंगे कि अगर किसी विलयन में वाष्पशील सॉल्यूट मिला देते हैं तो दो अलग अलग विलयन होंगे और दोनों को मिलाकर के एक विलयन बना दें तो उसके लिए राउल्ट लॉ क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में 5 नंबर का आता है, तो एक एक स्टेप को ध्यान से समझना है ताकि एकदम दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो राउल्ट लॉ है हमारा वोलेटाइल सॉल्यूट। वोलेटाइल का मतलब होता है वाष्पशील। ठीक है, तो इतना तो हमको पता है ऑलरेडी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये जो दो घटक होते हैं जिनके मिलने से सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, इतना तो हम ऑलरेडी जानते हैं। ठीक ना, अब इन्हीं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जगह हम दो विलयन लेंगे और जिनको मिला करके एक विलयन बनाएंगे। जैसे ये एक विलयन हो गया, विलयन का नाम है विलयन ए। ठीक है, और एक और विलयन लेते हैं दूसरा, जिस विलयन का नाम है विलयन बी, और दोनों को मिला करके हम नया विलयन बनाएंगे। ई विलयन का नाम है डी। अब कहोगे कि सर सी का है नहीं, तो डी से मेरा नाम आता है दीपक सर, इसीलिए इसमें कुछ चीजें ऐसा होता है जो हम अपने मन से मानते हैं। तो जिस शब्द में आपका स्नेह है वो शब्द भी मान सकते हैं सवाल को सॉल्व करने के लिए, इसमें कोई बात नहीं। तो ये हो गया बिलियन ए, ये बिलियन बी। तो बिलियन अगर बी है तो इसका वाष्प दाब होगा, तो वाष्प दाब को हम सूचित कर दिए पी से। इसका भी वाष्प दाब होगा, इसको भी सूचित कर दिए पी से। अब देखो दोनों पी है, तो पहचानेंगे कैसे कि इस बिलियन का वाष्प दाब है कि इसका? तो इसका होगा तो इसके पोछिया में मान लेते हैं ए। ठीक है, पी है, इसके पोछिया में लिख देते हैं बी, ये हो जाएगा पी बी। कल के राउल्ट लॉ में हम पढ़े थे कि राउल्ट लॉ जो होता है मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड होता है। तो इस देखो क्लास में खांसी आ रहा है, ऐसा नहीं आता है। इस बिलियन के मोल फ्रैक्शन को हम मान लेते हैं काई ए, क्योंकि काई से सूचित करते हैं एक्स की तरह होता है, बस इसका पोछिया तनी खींच देते हैं। ठीक है, इसके मोल फ्रैक्शन को हम मान लेते हैं काई बी, काई बी मान लिए। अब ई जो निकलेगा इसका जो भी निकालेंगे हम पी टी, मतलब कि पी टोटल, इसका टोटल वाष्प दाब क्या होगा। तो ये हमको बनाना है, ये हुआ पैटर्न। ये बिलियन ए है, ये बी है, इसको मिला के एक नया बिलियन बनाया। इस बिलियन का वाष्प दाब पी ए है, मोल फ्रैक्शन का ये है। इस बिलियन का वाष्प दाब पी बी है और मोल फ्रैक्शन काई बी है। तो अब हम यहां चलेंगे अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ। कल हम राउल्ट लॉ में क्या पढ़े? दोनों बिलियन के लिए हम राउल्ट लॉ लिखेंगे। यहां लिखते हैं फॉर सॉल्यूशन ए और यहां लिखते हैं फॉर सॉल्यूशन बी। ठीक है, तब कल हम राउल्ट लॉ के नियम में क्या पढ़े थे कि किसी बिलियन का वाष्प दाब सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होता है। तो इस बिलियन के लिए ये एक सॉल्यूट का काम करेगा और एक सॉल्वेंट का काम करेगा। तो जनरली इसमें हम दोनों को लेकर के चलेंगे तभी हमारा इक्वेशन प्राप्त होगा। तो अगर इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो बिलियन का वाष्प दाब क्या है? पी ए। ये समानुपाती होता है किसके? तो मोल फ्रैक्शन के, इसके। तो ये लिख देंगे हम काई ए। ये हो गया अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ। अब यहां लिखेंगे फिर से राउल्ट लॉ सॉल्यूशन बी के लिए, तो वैसे ही हो जाएगा पी बी सॉल्यूशन का वाष्प दाब, मतलब कि इसका वाष्प दाब, और काई बी इसका मोल फ्रैक्शन। ये हो गया राउल्ट का नियम जो हम कल पढ़े, कल के क्लास में।
अब दोनों में हम क्या करेंगे, दोनों एक साथ बना रहे हैं ताकि एक साथ समझ में आ जाए। इसमें हम क्या करेंगे कि बराबर लगाएंगे, समानुपाती हटाएंगे। तो कल हम क्या करे थे, एक कांस्टेंट लगाए थे, पीए बराबर यहाँ पर पीनट कांस्टेंट लेते हैं, कल भी लिए थे। तो दोनों में पीनट आएगा, तो इसको पहचानने के लिए इसके भी पोछिया में ए लगा देते हैं कि ये पीनट जो है ये सॉल्यूशन का है। कल का पीनट बताए थे, क्या बताए थे, याद किया करिए। वाष्प दाब है किसका, शुद्ध जल का, प्योर सॉल्वेंट का। ठीक है, मोबाइल चल रहा है। अब यहां पर ये हो जाएगा काई ए, कर दिए, सिर्फ समानुपाती हटाए। सेम प्रोसेस इसमें भी, अगर ये पीबी है बराबर पीनट बी हो जाएगा, ने काई बी तो है नहीं है। ठीक है, ये निकाल दिए। अब यहां हम कहे थे कि हमको पीटी निकालना है, पीटी बराबर, ध्यान दीजिए इस सॉल्यूशन के लिए, तब क्या करेंगे, इसका जो पीए है इसका जो पीए है, इन दोनों को जोड़ देंगे तब पीटी निकल जाएगा, क्योंकि इन दोनों को मिलाने से ही वो बना है। तो हम यहां लिख सकते हैं पीए प्लस पीबी, क्या लिख दिए, पीए प्लस पीबी, इसके लिए जो मेन हमारा सॉल्यूशन तैयार हुआ है। ठीक है, अब इस पीटी के बराबर पीए के बादला में हेतना आप पीवी के बादला में हेतना लिख के हम इक्वेशन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब इधर आइए, लिखे इसको पीटी बराबर पीटी बराबर क्या हो जाएगा, पीटी बराबर पीए का मान इतना, क्या है पीए का मान, पीनट ए काई ए और प्लस, फिर यहां से पीबी का मान पीनट बी काई बी। देखो कुछ भी नहीं किए, यहां से पीए और यहां से पीबी का मान इसके बराबर में उठा करके रख दिए। ठीक है, अब यहां पर हमको एक फॉर्मूला लगेगा, वे फॉर्मूला के तय में काम में नहीं चलता है, वो फॉर्मूला हम यहां लिख देते हैं। फॉर्मूला होता है बाबू काई ए प्लस काई बी बराबर 1। ये हम कल भी बताए थे कि ए का मोल फ्रैक्शन और दूसरे का मोल फ्रैक्शन, मतलब कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन हमेशा एक होता है, ठीक ना, एक। तो यहाँ काई ए हमको चाहिए, तो काई ए जब निकालोगे तो क्या होगा, ये होने चल जाएगा है ना, देखो तो प्लस में है तो बराबर तो होने ही जाएगा, तो कौन सी माइनस, तो 1 माइनस काई बी, बस यही फॉर्मूला चाहिए, काई ए बराबर 1 माइनस काई बी। रख दो इसको, तो देखो क्या होता है, पीनट ए काई ए की जगह है तना इंटू 1 माइनस काई ए प्लस पीनट बी और काई बी। एगो तो रोड के पास घर है तो वीडियो बनाने में दिखते हैं, आप अपना काम कीजिए, हमने गाड़ी वाली बजाते जा रहा है, आपको एक्स्ट्रा में इंटरटेन करिए रहा है, क्या दिक्कत है। अब देखो तो ये गुना में दिख रहा है, अब गाना सुनाई देगा तो ये मत करना सर गा रहे हैं, वो गाड़ी वाला उधर बजाते हुए जा रहा है। वैसे अभी छठ उठ का टाइम है तो सब जगह बजबे करेगा। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करेंगे 1 में पीनट ए माइनस इसमें गुना हो जाएगा पीनट ए में हिजाब ऑलरेडी है काई ए प्लस, फॉर्मूला यहीं तक, प्लस में क्या है पीनट बी और काई बी। ठीक है, अब देखो सजाने के लिए हम वही प्लस वाला के तनी आ गया, माइनस वाले के पीछे कर देते हैं ताकि सुंदर दिखे तनी। ठीक है, इससे कुछ भी नहीं होगा, बस ये मन कर रहा है स्टेप लेने का। पीनट ए प्लस वाला इधर कर दो, पीनट बी काई बी माइनस पीनट, ये इधर कर दिए पीनट ए और काई बी। अब यहां देखो तो तनी हाई काई बी दोनों में है, काई बी कॉमन ले सकते हैं इसको, तब पीटी बराबर
पीनट ए प्लस, कॉमन ले लो यहां से काई बी क्या हो जाएगा, पीनट बी माइनस पीनट ए। ठीक है, ये निकल गया हमारा फाइनल इक्वेशन। चल गया ट्रैक्टर वाला का भी अलग ड्रामा है। अपने इंजन चलता है इतना, गाना नहीं सुनेगा, चोंगा लगा लेगा बाहर का, गांव भर के सुनाएगा, भले उसको सुनाई दे चाहे नहीं दे, खाली डिस्टर्ब करना जानता है। ये निकाल दिए हम, यही हमको निकालना था। इतना अगर कर दिए 5 नंबर आपके जेब में, है ना, इतना ही आसान है। एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं, ध्यान से समझिए। 2 बिलियन है जो कि ये वाष्पशील के लिए है। वाष्पशील होता है जो उड़ने वाला हो, वोलेटाइल। इनको मिलाने से 1 बिलियन बनाए हैं दूसरा। ठीक है, तब यहां पर हम राउट लॉ लगाएंगे जो कल के वीडियो में हम पढ़े थे। राउट लॉ के अनुसार क्या होगा, इस सॉल्यूशन के लिए इसका वाष्प दाब इसके मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होगा। इस सॉल्यूशन का जो वाष्प दाब है किधर गया, है पीबी, मोल फ्रैक्शन के समानुपाती। अब यहां से बराबर हटाए हैं, दोनों में कांस्टेंट लगाए हैं, कुछ नहीं, पीटी निकाले हैं इसके लिए, पीटी पीए प्लस पीबी, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को मान वाही जगह दिए हैं। दोनों का मान रखने के बाद यहाँ एक फॉर्मूला लगाया है का, ये बराबर फॉर्मूला लिख दिए हैं। ये आपको याद कर लेना है कि ऑलवेज हमेशा सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 1 के बराबर होता है, हमेशा 1 होता है। तो अगर ये निकालोगे तो इधर भेज देंगे, माइनस हो जाएगा। इसको उठा करके यहाँ पुट कर दिए हैं, उसके बाद यहाँ गुना किए हैं, फिर यहाँ गुना किए हैं, गुना करके लिख दिए हैं पी ए पीनट बी, पीनट ए और काई ए, फिर यहाँ प्लस में ये है। अब हम इसको इधर लिख दिए हैं, आहे में काई बी है तो काई बी कॉमन ले लिए हैं, सबसे उतार दिए हैं, बात कहानी खत्म। बोलो समझे कि नहीं समझे, कोनो दिक्कत? अभी भी अगर नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में लिखो, एक बार फिर से इसको रिपीट करेंगे एकदम, और जब तक समझेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इतना को नोट करो, तब तक इसका हम लिख देते हैं वेयर। कल भी वेयर लिखवाए थे कि पीटी क्या है, पीए क्या है, पीबी क्या है, पीनट बी क्या है और पीनट ए क्या है। अच्छा ये बोल देते हैं, इसमें क्या लिखा है ऐसा ही लिख लो। पीटी जो है सॉल्यूशन का वाष्प दाब, और पीनट ए जो है बिलियन ए का कांस्टेंट है। ठीक है, काई बी क्या हो जाएगा, बिलियन बी का मोल फ्रैक्शन, पीनट बी क्या हो जाएगा, बिलियन बी का वाष्प दाब। ठीक है, वाष्प दाब, ये भी वाष्प दाब है। फिर से है ना, ये है पीनट ए बिलियन ए का वाष्प दाब। तो ये लिख लेना है जो हम बात बोले हैं, इतना समझ में आता है। अब इसके बाद हम बनाएंगे इसका ग्राफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको मिटा दिया जाए, नोट कर लीजिए फटाफट से, और इसका हम पढ़ेंगे अब ग्राफ। ग्राफ पढ़ेंगे, देखिए तो ग्राफ इसका बनता है बाबू तनी अलग डिजाइन से। देखो अलग डिजाइन से कह रहे हैं कि हम जितना भी ग्राफ बनाते हैं वो सब क्या होता है, एक्सिस पर बनता है, जिसमें एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस, इस तरह से। लेकिन ना, ये अलग दिमाग लगाएगा, सब साइंटिस्ट लोग के एक अलग अपना स्कीम है, वही स्कीम से चलते हैं। तो इनका जो ग्राफ बनता है वो बनता है एक बीकर में। किसमें बनना है, बीकर में। बीकर में ये जो है इसको आपको एक्सिस की तरह मान लेना है वीपी। क्या है वीपी, तो वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दाब। और इसमें 2 बिलियन है, तो यहां से और यहां तक क्या हम मोल फ्रैक्शन लेंगे बिलियन ए का, तो ए का मोल फ्रैक्शन ऐसे होगा। फिर यहां से बिलियन बी का मोल फ्रैक्शन लेंगे जो कि यहां तक होगा। ठीक है, अब देखिए ये यहां से ग्राफ चलता है, ठीक है, और वाष्प दाब पे इसको प्रेजेंट किया जाता है, तो ये होगा, मान लीजिए कि यहां तक बिलियन ए का वाष्प दाब है। ठीक है, अब बिलियन बी का वाष्प दाब एने से चलेगा। ठीक है,
हेने से चलेगा। इसको थोड़ा सा आपको बनाने का तरीका है कि इसका वाष्प दाब थोड़ा कम रखना है, कम कर दिए, ठीक है। इन दोनों को आपको मिला देना है, मिला देना है। ये लाइन थोड़ा और सीधा हो सकता है, ठीक है। कहेगा लोरी टेढ़े करे। चलो ये हो गया। अब देखो इसमें करना कुछ, ये पहले ग्राफ बना देना। अब इसमें समझते हैं। देखो ये बिलियन ए का है, तो बिलियन ए क्या था, पी ए बराबर, याद करो अभी जो पीछे लिखे थे, पी ए बराबर उधर लिखे हुए ये इतना ही ना, पी ए था। पी ए क्या था, पी नॉट ए का ये ग्राफ को आप लिख देंगे। ई जो ग्राफ है ये है पीबी का, बी का तो मतलब कि पीबी का। पीबी क्या था, पी नॉट बी और काई बी। इन दोनों को मिलाने से पीटी बना है, तो वही हो जाएगा हमारा पीटी बराबर पीए प्लस पीबी, ठीक है। मोबाइल तो मैंने है कि केहू ना केहू दस्तक देते रहता है, बहुत बड़का टेंशन के पुड़िया है, समझ गए ना। डिस्टर्ब तो एक नंबर का। विद्यार्थी लोग के तौरी है राउट लॉ चल रहा है, टेलीफोन नोटिफिकेशन आ रहा है। अब गए राउट लॉ, नोटिफिकेशन वाले एंट्री ले ली, कैसे होगा पढ़ाई। कंसंट्रेशन लाइए, स्टडी पर फोकस करिए, तभी जाकर के कुछ होगा, है ना। नोटिफिकेशन से बच कर रहिए। तो ग्राफ आपको बना लेना है, ये राउट के नियम का ग्राफ है, ठीक है। ये कैसे बना, एक बीकर की तरह से बना है। इधर काइए लिखाता है, काइबी लिखाता है, यहां से ऊपर आइए नीचे। अच्छा ये नीचे हो गया, चलो ठीक है। ये इक्वेशन लिख देना इसका इस पे, ये हो गया, ये ग्राफ बन के तैयार। तो इस वीडियो में हम पढ़े राउट के नियम को अप्लाई किए किस पे, वाष्पशील के लिए, और हमने ये ग्राफ प्राप्त किया। अब ये सारी चीजें हो गई। अब यहां तक आप पढ़िए। कल के क्लास में हम पढ़ेंगे आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जो कि होता है राउट के नियम के अनुसार। तो आइडियल बिलियन और नॉन आइडियल अगले क्लास में होगा, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन भी अगले क्लास में होगा। तो इस क्लास में इतना ही, इतना को ध्यान से पढ़िए, लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, 5 नंबर आपका हो सकता है, ठीक है। और इस क्लास के वीडियो को आप अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बताइए, है ना, कि 5-5 नंबर का एकदम इंपॉर्टेंट वाला एक्सप्लेनेशन चल रहा है। हमारे चैनल पर आए, हमारे वीडियो को देखें और समझें। और क्या करोगे, समझ के पढ़ो, है ना, समझ के पढ़ो। बस आज के लिए इतना ही।